क्या इस देश में समान नागरिक संहिता हो सकती है इतनी डाइवर्सिफिकेशन के बावजूद भी? हम 370 की बात करते हैं तो 371 में मिजो के लिए, 371 में नगा के लिए अलग चीज़ें लिखी हुई है। बाकायदा संविधान ने उनको अश्योर किया है कि हम आपकी रहन सहन में, आपकी रीति रिवाजों में, आपके कस्टम्स में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। उसके बाद ही वो हमारे साथ मिले आके। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये संभव है समान नागरिक संहिता? सुमित जी, थोड़े ब्रॉड पर्सपेक्टिव पे बात करनी पड़ेगी, शायद 2-3 मिनट का समय लेना चाहूंगा। 3 मुद्दे ऐसे रहे थे जो 1947 से आ गए, इसको हम पॉलिटिक्स से बिल्कुल दूर रखते हैं। एक राम मंदिर का इशू रहा, 370 एब्रोगेशन ऑफ 370 रहा, और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात रही। राम मंदिर का विषय हमने कंप्लीटली कोर्ट्स पे छोड़ दिया कि जो कोर्ट निर्णय लेगा वही देश की आम जनता को मान्यता होगी। सरकार ने भी प्रतिबद्ध रही, सभी सरकारें प्रतिबद्ध रही, वो भले ही कांग्रेस की रही या भाजपा की रही। ये विक्ट्री किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं थी, ना ही ये विक्ट्री थी, एक सच और सही का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया। एब्रोगेशन ऑफ 370 भी रहा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे कि ट्रू सेकुलर नेचर अगर देश का बनाना है तो आपको समान न्याय प्रक्रिया रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप एक तरफ से आईपीसी कहते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, एनडीपीएस एक्ट कहते हैं, या और भी तमाम जितने स्टैट्यूट्स हैं, वो जब समान हर नागरिक पे एक तरह से लागू होते हैं, और प्रोसीजरल लॉ में अगर कहूं कि क्योंकि एक सब्सटैंटिव लॉ हो गया और एक प्रोसीजरल लॉ हो गया, प्रोसीजरल लॉ सीपीसी और सीआरपीसी भी सामान्य तरह से हर हिंदुस्तानी पे लगता है, तो कुछ पर्सनल लॉज को सिर्फ धर्म की आड़ में आप कहें कि ये यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि वी हैव ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस। 75 साल का समय एक देश की के स्वतंत्रता से लेकर के आज तक परिपक्व वक्त हो गया है कि, और मुझे लगता है कि 75 साल से डिबेट होती रही है। 75 साल का एक वक्त आ गया, एंड इट हैज फॉलन फ्रॉम कोर्ट्स आल्सो, कि गोवा में आप देखिए कि यूसीसी है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बोबडे साहब ने कहा कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, एंड वी विल नॉट एंटर दैट डोमेन, लेट द पार्लियामेंट डिसाइड इट। तो मुझे लगता है वो एक काफी समझदारी की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि सेपरेशन ऑफ पावर्स है, हम उस डोमेन में एंटर नहीं करेंगे, एंड वी विल लीव इट टू। तो ये वक्त आ गया है मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है कानून बनने का, कि कानून पर बहस होने का? कानून बनने का। अच्छा। अब मुझे लगता है कि हाँ, लेकिन एक मैं केवियट जरूर ऐड करना चाहूंगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट केवियट है। वो शहरों में रहने वाली जनसंख्या के जनता पे लागू होने वाला केवियट नहीं है। हमें अपने ट्राइबल्स को बचा के रखने की आवश्यकता है, उनके कस्टम्स, उनके ट्रेडिशंस को बचाने की आवश्यकता है, क्योंकि वो एक, मैं इतनी महत्वपूर्ण बात इसलिए कहूंगा कि एक बहुत छोटी सी पॉपुलेशन आपके पूरे देश के पर्यावरण, आपके पूरे फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके जीवन का जो इंटरफेस उस फॉरेस्ट और उस वाइल्ड लाइफ से हो रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, और मैं ये क्लियर कर दूं दर्शकों के लिए भी, ये समझाना जरूरी है कि जब समान नागरिक संहिता इस देश में मान लीजिए लागू होती है, जब भी होगी, तो ये बात विकास जी कह रहे हैं वो सेंसिटिव बात है कि ऐसी बहुत ही छोटी छोटी कम्युनिटीज हैं जिनको संविधान ने स्पेशल प्रिविलेजेस दे रखे हैं। उनमें आदिवासी कम्युनिटी भी है, और अलग अलग आदिवासियों की अलग अलग प्रथाएं हैं जिसको संविधान ने मान्यता दे रखी है, जिसमें एक आदिवासी जाति तो ऐसी भी है जहाँ पर बहुविवाह अलाउड है, वहाँ पे आप कई सारे शादियां कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप उसी की बात कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि आपको उन्हें प्रोटेक्ट करके चलना पड़ेगा, क्योंकि आप नेटिव पॉपुलेशन को, जो मूलभूत जनसंख्या थी आज से हजारों साल पहले तक, आप अगर उसको नहीं, उनकी सेंसिटिविटी को नहीं समझेंगे तो वो एक्सटिंग्विश कर जाएंगी, वो खत्म हो जाएंगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।